ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बात बताइए कि तिरपुर के दुग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन तिरपुर अध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृतांत शंभु की कथा से संबंधित रखने वाला है तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनि व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण तिरपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी की महान भयंकर रौद्र रूप, जो करोड़ों सूर्य एक समान प्रकाशमान और प्रलयंकाली अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दीप रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती की जो दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए, तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों साथ प्रसन्न मन से सावधान पूर्वक उन गिरिराज सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव, भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले त्रिपुर हंता है, और स्तवन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने उन्हें भगवान शिव की स्तुति की। उस स्तुति किए जाने पर भक्तों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर सभी देवताओं मन प्रसन्नता से खिल उठे। फिर वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सतम, जब तक देव पर दुख की संभावना हो तब तक आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का निवास कर सकते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवों ने भगवान रुद्र की ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों के दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्व देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिव जी की कृपा से बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ, मैंने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उनका गला भर आया और वह भक्तिपूर्वक चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। दिज श्रेष्ठ, मैं द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर महेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उनसे बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सनत कुमार जी ने कहा, मुनि शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ, मैंने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन शंभु के चरणों में नमस्कार कर कहा। मैंने बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरी दया भाव रहे और अन्य दृष्टि प्राणियों की मैं अपेक्षा करता हूँ। महेश्वर, कभी मुझसे आसुर भाव का उदय न हो।
नाथ निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर जो तो सबके स्वामी और भक्तवत्सल्य हैं। मैंने जब इस प्रकार उनकी परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रश्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सतम, तुम मेरी भक्त हो, मुझसे कोई भी विकार नहीं है, अतः तुम धन्य हो। अब तेरा जो भी कुछ अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वित्तल लोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तो वहाँ प्रसन्नचित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। ऐसी आज्ञा से कभी भी तू मुझ पर असुर भाव का प्रकट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य देवों को प्रणाम करके वह वित्तल लोक को चला गया। तदंतर महादेव जी देवों के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। जब वे परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों के महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थानों को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। हर्ष इस प्रकार मैंने शीश मैली शंकर जी का विशाल चरित्र जो त्रिपुर विनाशक को सूचित करने वाला है तथा प्रमोदकृष्ट लीला से युक्त है, वह सारा वृत्तांत सुना दिया।